जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों मेरा आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों और सुनेगा। दोस्तों सर्विस रिकॉर्ड में जेसीओस और ओआरस के जो परिवार के सदस्य हैं या फिर उनके जो आश्रित सदस्य हैं, अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना चाहते हैं, जेसीओस और ओआरस के परिवार के सदस्य या फिर उनके आश्रित सदस्य, दोस्तों इसके लिए उन्हें जाना पड़ेगा सबसे पहले जिला सैनिक बोर्ड या फिर रिकॉर्ड ऑफिस। दोनों में से कहीं भी वो चले जाएं, उनका काम हो जाएगा इजीली। तो जिला सैनिक बोर्ड भी जा सकते हैं या फिर रिकॉर्ड ऑफिस भी जा सकते हैं। दोस्तों तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं ये मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप पर। दूसरा, मृत सैनिकों की विधवाएं और पूर्व सैनिकों की पत्नियों के नाम में अगर कोई परिवर्तन करवाना है, चेंज करवाना है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो यह भी मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप पर। तीसरा, बैंकर्स के परिवर्तन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, यह भी मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप पर। तो तीनों चीजें मैं आपको समझा रहा हूं लैपटॉप पर। आइए दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो टॉपिक है हमारा सर्विस रिकॉर्ड्स में जेसीओस और ओआरस के परिवार के सदस्यों और आश्रितों सदस्यों की जन्मतिथि में करेक्शन करवाने हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अगर संतान की जन्मतिथि में कोई सुधार या फिर करेक्शन करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ए पॉइंट हम पढ़ते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित। यदि बच्चा अभी तक स्कूल में दाखिल नहीं हुआ है, अगर बच्चा अभी तक आपका स्कूल में दाखिल नहीं हुआ है तो जन्म तिथि में करेक्शन के लिए हमें चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित। बी पॉइंट देखें, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए उनका 10th-12th का सर्टिफिकेट जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ शामिल हो, जो इशू किया गया हो स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड द्वारा। अगर बच्चा छोटी क्लास में है तब स्कूल के द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट जिसमें बच्चे की जन्मतिथि अर्जित हो रिकॉर्ड में। इन सर्टिफिकेट को बाद में रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। रिकॉर्ड ऑफिस भी इसे सत्यापित करेगा बाद में। फिर केजी, एलकेजी, फिर यूकेजी द्वारा बनाए गए सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप केजी, एलकेजी या फिर यूकेजी द्वारा बनाए गए सर्टिफिकेट ला रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के करेक्शन के लिए तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सी पॉइंट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नोटरी क्लास 1 ऑफिसर के सामने शपथ पत्र के माध्यम से आवेदक द्वारा घोषणा की जाएगी। फिर डी पॉइंट, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी इसे सत्यापित करेगा और इसे आगे की कार्रवाई करने हेतु भेजेगा। फिर है संबंधित व्यक्ति का ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, मतलब जिस व्यक्ति का आवेदन है उसी का स्वीकार किया जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं। ये नहीं कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है और वो अपने परिवार की डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाह रहा है, जिसका आवेदन है, जिसने खुद भरा है, उसी का आवेदन स्वीकार होगा, किसी दूसरे का नहीं। दूसरा पॉइंट, अगर पत्नी की जन्मतिथि में कोई सुधार या फिर करेक्शन करना है तो क्या क्या चाहिए। अगर पत्नी की जन्मतिथि में कोई सुधार या फिर करेक्शन करना है तो बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित। किसका चाहिए? पत्नी का चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित। या फिर अगर ये नहीं है तो दूसरा क्या दे सकते हैं आप डॉक्यूमेंट, स्कूल का 10th-12th का सर्टिफिकेट जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ शामिल हो, जो इशू किया गया हो स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सीबीएसई या फिर आईसीएसई या फिर यूपी बोर्ड द्वारा। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप दे सकते हैं स्कूल का 10th-12th का सर्टिफिकेट। अगर ये भी नहीं है तो आप आधार कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। फिर मैरिज सर्टिफिकेट जिसमें पत्नी की जन्मतिथि शामिल हो, मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नोटरी क्लास 1 ऑफिसर के सामने शपथ पत्र के माध्यम से आवेदक द्वारा घोषणा की जाएगी। ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको पहले समझाया था, जब बच्चे की जन्मतिथि में करेक्शन करवाने के लिए
जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा था पहले। फिर क्या है, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी सत्यापित करेगा और इसे आगे की कार्रवाई करने हेतु भेजेगा। तो ये भी वही पॉइंट है जो मैंने पहले समझाया था, संबंधित व्यक्ति का ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया था ऊपर। अब है, अगर माता पिता की जन्म तिथि में कोई सुधार या फिर करेक्शन करना है तो अभी मैंने बच्चे का बता दिया, मैंने पत्नी का बता दिया। अब है माता पिता का। माता पिता की जन्म तिथि में अगर कोई सुधार या करेक्शन करना है तो क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित। किसका चाहिए? माता पिता का। या फिर स्कूल का 10th-12th का सर्टिफिकेट जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ शामिल हो, जो इशू किया गया हो स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन या फिर सीबीएसई, आईसीएसई या फिर यूपी बोर्ड द्वारा। अगर ये नहीं है तो फिर स्कूल का 10th-12th का सर्टिफिकेट। अगर ये भी नहीं है तो या फिर आधार कार्ड की कॉपी लग जाएगी आपकी। फिर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नोटरी क्लास 1 ऑफिसर के सामने शपथ पत्र के माध्यम से आवेदक द्वारा घोषणा की जाएगी। ये भी बिल्कुल सेम पॉइंट है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी सत्यापित करेगा और इसे आगे की कार्यवाही करने हेतु भेजेगा। फिर है, संबंधित व्यक्ति का ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जिसका आवेदन है उसी का स्वीकार किया जाएगा, किसी दूसरे का स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आते हैं, भाई बहन की जन्म तिथि में अगर कोई सुधार या करेक्शन करना है भाई बहन की डेट ऑफ बर्थ में, तो क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित। किसका चाहिए? भाई बहन का चाहिए। फिर 10th-12th का सर्टिफिकेट जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ शामिल हो, जो इशू किया गया हो स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर यूपी बोर्ड द्वारा। अगर भाई बहन अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल के द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट जिसमें भाई बहन की जन्म तिथि अर्जित हो रिकॉर्ड में, उसका भी सर्टिफिकेट होता है, वो भी देना पड़ेगा आपको। इन सर्टिफिकेट को बाद में रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। तो जितने भी ये डॉक्यूमेंट है ये सब जिला सैनिक बोर्ड से निकल के रिकॉर्ड ऑफिस जाएंगे, वो भी सत्यापित करेंगे इन डॉक्यूमेंट को, तब आपका काम होगा। फिर सी पॉइंट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नोटरी क्लास 1 ऑफिसर के सामने शपथ पत्र के माध्यम से आवेदक द्वारा घोषणा की जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी सत्यापित करेगा और इसे आगे की कार्यवाही करने हेतु भेजेगा। संबंधित व्यक्ति का ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो ये जो लास्ट के पॉइंट है ये बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको ऊपर बताए थे। अब नोट क्या लिखते हैं? आवेदन पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सभी दस्तावेजों को मूल रूप में एक प्रति के साथ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी DIR RSP द्वारा सत्यापित किया जाएगा। तो खाली डॉक्यूमेंट भेजने से ही आपका काम नहीं होगा, जगह जगह जाकर रिकॉर्ड ऑफिस बड़े अधिकारी इसे सत्यापित करेंगे, तब आपका काम होगा। अब बात करते हैं मृत सैनिकों की विधवाओं और पूर्व सैनिकों की पत्नियों के नाम परिवर्तन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। संबंधित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा विधिवत सत्यापित और अनुशंसित सहायक दस्तावेजों के साथ विधवाओं और पूर्व सैनिकों की पत्नियों के द्वारा आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। ये काम जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। दूसरा, आवेदन के साथ संलग्न जिला सैनिक बोर्ड द्वारा विधिवत सत्यापित मूल डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी भी आपको देनी पड़ेगी। तो डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी और बाकी जो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो लगेंगे। अब कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं? अगर मृत सैनिकों की विधवाओं और पूर्व सैनिकों की पत्नियों के नाम अगर चेंज करवाने हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक करवाना है, आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, CTC या फिर पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्ट्रार या फिर 10th-12th सर्टिफिकेट इशू बाय रिकॉग्नाइज स्कूल बोर्ड या फिर वोटर ID कार्ड या फिर इंडियन पासपोर्ट भी चल सकता है। तो ये तो आपको ले जाना ही है अगर आप कुछ ठीक करवाना चाह रहे हो, करेक्शन करवाना चाह रहे हो आप। फिर जिला सैनिक बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित शपथ पत्र, स्वघोषणा पत्र, वो भी ओरिजिनल, एक शपथ पत्र भी लगेगा। पति या पत्नी के नाम में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र द्वारा विज्ञापन की विज्ञप्ति, वो भी ओरिजिनल। अगर आपने पति या पत्नी का नाम अगर कुछ चेंज कराने के लिए समाचार पत्र में भी आवेदन दिया है तो उसकी भी आप एक कॉपी लगा सकते हो।
वो भी ओरिजिनल। फिर भाग दूसरा, आदेश OIC अभिलेखों के अनुमोदन पर अभिलेख कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। जिला सैनिक बोर्ड ऑब्लिक विधवा ऑब्लिक वयोवृद्ध को भाग सेकंड आदेश की एक प्रति दी जाएगी। जिला सैनिक बोर्ड ZSWO के पूर्ण हस्ताक्षर के साथ मूल डिस्क बुक में परिवर्तनों का समर्थन करेगा। भाग दो, आदेश प्राप्त होने पर जिला सैनिक बोर्ड मूल डिस्क बुक में परिवर्तन शामिल करेगा। तो ये बताया कि किस तरीके से ये होकर गुजरेगा आपका ये केस। LPC सह डेटा शीट पति या ऑब्लिक पत्नी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और PDA या फिर बैंक ऑब्लिक DPDO द्वारा सत्यापित किया जाएगा। गलत PPO जारी करने के लिए रिकॉर्ड कार्यालय LPC सह डाटा शीट पर कार्रवाई करेगा। तो इसमें आपकी LPC भी लग सकती है, लास्ट पे सर्टिफिकेट की शीट, डेटा शीट। फिर है संलग्न के रूप में LPC सह डाटा शीट भी PDA या फिर DPDO बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित की जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारा काम होता है। DPDO बैंक या फिर PDA, इसके द्वारा भी ये काम किया जा सकता है। तो जितनी भी आपकी करेक्शन की चीज़ें वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जब ये सारा काम आपका निपट जाएगा तब आपको सूचित किया जाएगा और आपको जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है वो दिया जाएगा जो भी आपने चेंज करवाया। अब बैंकरों के परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज। अगर आप बैंक परिवर्तन कर रहे हैं, कोई दूसरा ले रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ चाहिए उसमें? खाता खोलने के लिए बैंक से आवेदन पत्र, एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी आपको। फिर है अधिकारियों JCO का सेवा विवरण, जो भी आपकी डिस्चार्ज बुक है या जो भी आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ेगा। पहली पेज की पासबुक की कॉपी, कैंसल चेक की कॉपी और पूरा पता घर का, ये भी आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जब तक नया वेतन या पेंशन नए खाते में शुरू नहीं होती, जब तक पुराना खाता बंद नहीं किया जाएगा। जब तक आपका नया पेंशन खाता नहीं शुरू हो जाता, जब तक पुराना जो आपका खाता है वो बंद नहीं किया जाएगा पुराने बैंक से। नया खाता खोलने के लिए बैंक द्वारा आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए आपको? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता प्रमाण पत्र, आवश्यकता अनुसार या फिर संयुक्त का फ़ोटो, पति पत्नी की एक जॉइंट फ़ोटो। तो ये भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोई बैंकर या फिर कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी पेंशनर अपना खाता चेंज कर रहा है, दूसरे बैंक में शिफ्ट कर रहा है, कोई दूसरे IFSC कोड में, तो ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट करें। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।